और जो दूसरा नाम है वो है पुलिस अधीक्षक। हम आग्रह करते हैं कृपया आप आए। अनेक बाधाएं आई, जमीन से संबंधित बाधाएं भी थी, तकनीकी बाधाएं भी थी, लेकिन आपने सबको दूर करके बेहतर तरीके से अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया है। आपको बहुत बहुत बधाई। अगला नाम SDO 2019 में आप चयनित हुई खुशबू गुप्ता की, किंतु उनके बिहार पर अर्चना भारती आएंगी क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी कल ही उनकी शादी हुई है खुशबू गुप्ता की और निर्धारित समय में उन्होंने बेहतर कार्य किया है। अगला नाम है श्री संजीव कुमार चौधरी जी का, जो कि बिहार प्रशासनिक सेवा से है, भू अर्जन पदाधिकारी मुंगेर है। आपने भी बेहतर कार्य किया है। अनुरोध है कृपया प्रशस्ति पत्र भेंट करें। श्री सत्यपाल सिंगला है, चेयरमैन है SP सिंगला कंस्ट्रक्शन के, कृपया आप आए। श्री सत्यपाल सिंगला जी, और हर बड़े फोन में आपका सहयोग, आपका कार्य होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी आपको भेंट कर रहे हैं प्रशस्ति पत्र। श्री प्रवीण सिंह राठौर, कार्यपालक निदेशक के SP सिंगला कंस्ट्रक्शन के, और आप ब्रिज एक्सपर्ट माने जाते हैं, तो जोरदार ताली आप सभी सम्मानित होने वाले व्यक्तियों के लिए। श्री संतोष कुमार, परियोजना प्रबंधक के SP सिंगला कंस्ट्रक्शन के, कृपया आप आए। आप सभी सम्मानित होने वाले व्यक्तित्व को बहुत बहुत बधाई। कृपया आसन ग्रहण करेंगे। पर उपस्थित सभी माननीय आदरणीय से अनुरोध है कि कृपया आसन ग्रहण करें। प्रगतिशील बिहार राष्ट्र का सम्मान है और आपके नेतृत्व में हम बिहारियों के सपने को साकार किया है आपने माननीय मुख्यमंत्री जी। उत्तरदायी शासन वाला अनुकरणीय नेतृत्व है माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार जी। हम अनुरोध करते हैं कृपया हमारा मार्गदर्शन करें। जोरदार तालियों से पुनः स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री जी का। सुरेश सिंगला, आज के इस कार्यक्रम के उद्घाटन में जो उपस्थित हुए हैं और जिन्होंने किया है, माननीय मंत्री सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार श्री नितिन गडकरी जी, केंद्रीय सरकार के माननीय मंत्री ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग श्री गिरिराज सिंह जी, माननीय राज्य मंत्री सड़क परिवहन एवं राजमार्ग एवं नागरिक विमानन विभाग जनरल VK सिंह जी, और यहां उपस्थित माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्रीमती रेणु देवी जी, यहां उपस्थित मुंगेर के माननीय सांसद श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह जी, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े राज्यसभा के माननीय सांसद श्री राकेश सिन्हा जी, यहां इस कार्यक्रम में उपस्थित पथ निर्माण विभाग के माननीय मंत्री श्री नितिन नवीन जी, पंचायती राज विभाग के माननीय मंत्री श्री सम्राट चौधरी जी, मुंगेर के माननीय विधायक श्री पवन कुमार जी, सुल्तानगंज के माननीय विधायक श्री ललित मंडल जी, तारापुर के माननीय विधायक श्री राजीव कुमार सिंह जी, बिल्दौर के माननीय विधायक श्री पन्नालाल पटेल जी, माननीय पूर्व मंत्री और पूर्व सांसद जनाब मुनाजिर हसन साहब, माननीय पूर्व मंत्री श्री शैलेश कुमार जी, बिहार विधान परिषद के पूर्व सदस्य श्री संजय प्रसाद जी, जिला जदयू के मुंगेर के अध्यक्ष श्री संतोष सहनी जी, के प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार जी, पथ निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री प्रत्यय अमृत जी,
मुंगेर और भागलपुर के आयुक्त श्री प्रेम सिंह मीणा, आप सब लोगों का इस कार्यक्रम में सबसे पहले अभिनंदन करता हूं। आप सब यहां पर मौजूद रहे हैं और सब लोगों की बात सुनते रहे। आज जो सबसे बड़ी बात है, आज जो हम इतनी बड़ी संख्या में लोगों को देख रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है। एक चीज के लिए तो मैं सबसे पहले आप सब लोगों को अलर्ट करना चाहता हूं। वैसे तो आप सबको मालूम है कि कोरोना का जो दौर चल रहा है, ये तीसरा साल चल रहा है। 2 साल से बिहार में और 3 साल से तो पूरे दुनिया में और पूरे देश में भी 2 साल से ये जो चलता रहा है, तो वैसी परिस्थिति में और अपने यहां तो 3 बार इसका दौर आया, तो इसके लिए सब लोगों को हमेशा सचेत रहना पड़ेगा। और 10 फरवरी की तिथि में तो फिर जो तीसरा दौर चला था, इसमें तो काफी कमी आई है। अब तो कुल मिलाकर के पूरे राज्य में 1659 एक्टिव मरीज हैं और मुंगेर में जो पिछले दिनों बढ़ा था, अब घटते घटते मात्र 13 एक्टिव मरीज बचे। तो ये बड़ी खुशी की बात है। अब ये स्थिति शुरू होती जा रही है। और जब पहली बार ये दौर शुरू हुआ था 2020 में, तो मुंगेर के ही एक व्यक्ति से यहाँ बिहार में शुरुआत हुई थी, जो बाहर से आ गए, वो रहे नहीं, चल बसे। तो ये सब चीजें तो है, लेकिन मुंगेर में अब इतनी कमी आई है, मुझे इस बात के लिए बहुत खुशी हुई। लेकिन हम आप सब लोगों को यही कहेंगे कि इस बात के लिए पूरे तौर पर जरूर सचेत रहिए। और कोरोना का जो टीका लगवाया जा रहा है, वो इससे जिन लोगों को भी टीका लगाया जा रहा है, अब तो आप जान रहे हैं कि 15 साल से की उम्र से ही सबको लगाया जा रहा है, कोई मत छोड़िए, सब लोग जरूर टीकाकरण कराइए। और हम लोग जो पहला डोज ले लिए हैं, जिनका दूसरे डोज लेने का समय है, जरूर ले लीजिए। ऐसा कोई ना हो कि कोई पहला डोज लिए हुए हो और दूसरा डोज अभी नहीं लिए हो, जरूर लीजिएगा। इस बात पर सचेत रहिएगा और बिल्कुल आपस में एक थोड़ी दूरी का पालन जरूर करिए। और जरूर घर से बाहर निकलने वक्त मास्क का जरूर प्रयोग करिए। इन सब चीजों का इसके लिए ख्याल कीजिए। और अब जो तीसरा दौर चला है, ये तो कम समय में ठीक हो रहा है, ये बड़ी खुशी की बात है। लेकिन कोई नहीं जानता इसके आगे और कब क्या बढ़ेगा, इसलिए हमेशा जरा कृपा करके इस बात को लेकर के सचेत कर रहिए। ये सब जगह चल रहा है, तो हम सब लोगों को इस बात को लेकर के सचेत रहना, इस बात का जरूर ख्याल दीजिए। और आज इस कार्यक्रम के लिए यहाँ पर आप सब लोग उपस्थित हुए हैं, बड़ी खुशी की बात है। और आज जो आप जान रहे हैं कि आज जो मुंगेर गंगा रेल सड़क पहुंच पर निर्माण योजना का जो लोकार्पण किया जा रहा, आज जो उद्घाटन हो गया, इस योजना में उपस्थित जो यहाँ है उन सब लोगों को और जो भी इससे जुड़े हुए हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, सबका मैं पुनः अभिनंदन करता हूं। और ये कितनी खुशी की बात है, सब लोगों ने इस बात की चर्चा कर दी। और ये तो बड़ी खुशी की बात है कि जो अपने राज्य के सबसे पहले मुख्यमंत्री थे श्रद्धेय श्री कृष्ण बाबू, इसलिए इस सेतु का नामकरण श्री कृष्ण सेतु रखा गया है। और जब आज कई लोगों ने इस बात की चर्चा की, मुझे बड़ी खुशी हुई कि तत्कालीन श्रद्धेय प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसका शिलान्यास किया था, आप सब जानते हैं, 26 जनवरी 2002 को। और आप में से बहुत लोगों को याद होगा, उसके पहले तो हम आते ही रहते थे, लेकिन एक दिन पहले 25 तारीख को हम यहाँ पर आए थे और यहाँ पर सब लोगों को कहा था कि देखिए कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी, और सब लोगों की इच्छा थी, बड़ी खुशी हुई थी, यहाँ पर जो पुल बन जाएगा, रेल बनने का तो काम उसके लिए बहुत पहले से इस बात की लोगों की मांग थी। उस समय तो हम रेल मंत्री भी थे, तो पूरा का पूरा काम तो हम लोगों ने करवा ही दिया था, वो तो हो ही गया।
लेकिन उसके साथ साथ जो ये सड़क के लिए जो पुल बनाने का काम और ये सब जो तय हो गया था कि ये दोनों काम हो, तो उसी के लिए जो ये काम की शुरुआत करनी थी, तो जब निर्णय हो गया था और जब इसके लिए केंद्र सरकार ने पूरी अनुमति दे दी, तो श्रद्धेय अटल जी को ही ये अनुरोध हम लोगों ने किया था, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, इसका आप ही को शिलान्यास करना है, और उन्होंने इसके शिलान्यास करने का निर्णय लिया। तो जब हम जो आए थे 25 तारीख को, तो कितनी खुशी लोगों में हो रही थी कि भाई कल इसकी शुरुआत हो जाएगी। लोग कितना प्रसन्न थे कि किस तरह से इनका रिश्ता यहाँ पर इस तरफ से लेकर के उत्तर की तरफ से सब जिलों से, और जो बताइए तो जो ये कमिश्नरी है और इसके दो जिले उधर, और ये सब के साथ इनको यहाँ पर से, तो ये सड़क मार्ग से सब कुछ जा करके लोगों को कितना किस तरह से करना पड़ता है, मार्ग नहीं बना हुआ था, तो ये गंगा नदी से ही गुजर करके ये सब कुछ करना पड़ता था। तो उस समय लोगों को इतनी प्रसन्नता थी, लोगों की इच्छा थी, तो बड़ी खुशी हुई थी। तो हमने उसी समय कहा था कि भाई अगर आप लोगों की इच्छा हो तो अपनी खुशी व्यक्त करने के लिए रात में अपने अपने घरों में दिया जलाइएगा, दीपक जलाइएगा और एक तरह से दीपावली मनाइएगा। लोगों ने उस रात में बताइए क्या हुआ था मुंगेर में 26 तारीख को, एक तरह से दीपक जला करके लोगों ने दिया ये मनाया था दीपावली। अब आज देखिए, अब इसका उद्घाटन हो गया, अब आज इसकी शुरुआत हो गई है। तो हम तो आप लोगों से आग्रह करेंगे कि जब इसकी स्वीकृति हुई थी, जब शिलान्यास हुआ था, तब आपने रात में दीपक जला करके एक तरह से दीपावली मनाया था। हम आपसे आग्रह करेंगे कि आज अगर संभव हो, आज इसका उद्घाटन हो गया, तो आज रात में भी दिया जला करके इसका अगर शुरू कर दीजिएगा तो बड़ी खुशी की बात होगी, ये मामूली बात नहीं। और आज कितनी खुशी की बात है। और मैं तो सबसे पहले माननीय केंद्रीय मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी को विशेष तौर पर मैं बधाई देता हूं। और आज उन्होंने पूरा विस्तार से न सिर्फ यहां के बारे में बल्कि बिहार भर की पूरी योजनाओं के बारे में और उसकी शुरुआत जो जहां काम हो रहा है, जिसको शुरू करने वाले हैं, और आगे भी जो इन्होंने हम लोगों के माननीय मंत्री नितिन नवीन जी को भी कहा कि आप आइएगा, ये तो जाहिर है और बराबर जाकर के उससे मांग कर रहे हैं। और उसी तरह से इनको फिर कहा कि फिर आकर के आप भी जो कोई जरूरी हो आकर के बताइए, हम जरूर उसको करने की कोशिश करेंगे। तो जो भी आज आपने इन बातों की चर्चा की है, इसके लिए मैं माननीय नितिन गडकरी जी को विशेष तौर पर बधाई देता हूं, उनको मैं धन्यवाद देता हूं। और जो कुछ भी काम आप कर रहे हैं, ये बहुत प्रसन्नता की बात है, और जो भी करना चाहते हैं और आगे करेंगे, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। और ये सब बड़ी बात है, और सारी बातों की चर्चा आपने कर दी है, इसलिए मैं उन सब चीजों पर कोई और विस्तृत चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, आपने विस्तृत तौर पर किया है। और ये खुशी की बात है कि जिस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर काम करना शुरू किया है, और जिस तरह से बिहार में सरकार बनाया आप सब लोगों ने, हम लोगों को काम करने का मौका दिया 2005 से, और तब से हम लोगों ने जो विकास का काम करना शुरू किया, और उसी समय जितना सब कुछ काम शुरू किया, और हम लोगों ने एक एक चीज का, चाहे शिक्षा का काम हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम हो, पढ़ाई के लिए काम, हर तरह का काम, और उसके चलते विकास के लिए काम, सड़कों के निर्माण का काम, और इतना काम हम लोगों ने जो शुरू करवाया। और उसके बाद जो इतनी सड़कें बनाई कि राजधानी पटना को पहुंचने का रख दिया कि 6 घंटे तक में पहुंच जाए। और जब ये काम पूरा हुआ, तब हम लोगों ने तय कर दिया है कि बिहार के कोने कोने से, दूर जगह से भी चल करके लोग अगर राजधानी पटना पहुंचते हैं तो उनके लिए 5 घंटे का समय लगना चाहिए। तो इसके लिए भी सारा काम हो रहा है, और केंद्र सरकार की भी योजनाएं बहुत सारी चल रही, तो ये बहुत खुशी की बात है। तो इसके लिए मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूं। और जिस प्रकार से एक एक चीज किया जा रहा है, और राज्य सरकार की तरफ से भी जो कुछ भी
पूरे तौर पर पूरे बिहार में पुलों का निर्माण, सड़कों का निर्माण, ये सब जो किया गया है आप सब लोगों को मालूम है। और जब श्रद्धेय अटल जी प्रधानमंत्री थे और मैं जब रेल मंत्री भी था, तो उस समय भी जितना काम करने का मौका मिला, और उस समय जब ये विभाग आज जो आदरणीय नितिन गडकरी जी देख रहे हैं, वो विभाग की भी जिम्मेवारी कुछ महीने के लिए मुझको मिली थी, और उन्हीं दिनों इन सब चीजों का निर्णय लिया गया था जो आज जिसका उद्घाटन हो रहा है। इन सब चीजों के बारे में निर्णय लिया गया, और कई सड़कों के निर्माण के लिए जो निर्णय लिया गया उस पर आज काम चल रहा है। ये बड़ी खुशी की बात है। तो ये सब काम बहुत अच्छे ढंग से हो रहा है, और आज तो मुझे इस बात के लिए खुशी है कि घोरघट पुल का भी आज हम जाकर के गए, उसका उद्घाटन किया। बताइए, घोरघट पुल का अब जो बन रहा था और बना नहीं ठीक से, और उसका एक तरफ टूट गया, और उसके लिए कितने साल से हम जाते रहे कि किसी तरह से मुंगेर से भागलपुर जाने का एक छोटा सा रास्ता, तो उसको चालू किया। लेकिन इस पुल को बनाने के लिए कितने तरह से प्रयास किया। एक आदमी केस कर दिया, बहुत दिन तक मामला पेंडिंग रहा, और बाद में जब ये मंजूरी हो गई हाईकोर्ट से, तब ये काम शुरू हुआ है। तो आज जो घोरघट पुल का भी निर्माण पूरा हुआ, तो आज तो हमने कह दिया था कि भाई अब इतनी बार जब आते थे तब देखने जाते थे कि आखिर घोरघट पुल क्यों नहीं बन रहा है, इसको और तेजी से बनना चाहिए। तो हमने कहा आज बन करके तैयार है, तो आज तो निश्चित रूप से वहीं पर चल करके हम लोग इसको देखेंगे। आज इसका उद्घाटन भी आप लोगों ने करवा दिया, बड़ी खुशी की बात है। अब लोगों को यहां से जाने में कितनी सहूलियत होगी, तो सब तरह से ये जो सुविधा हो रही है, मुझे इसके लिए आप सब लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं। और हर प्रकार से जो भी काम हुआ, ये जो पुल बन रहा था, तो इसके लिए कितने तरह की कठिनाइयां आ गई थी, बहुत तरह की कठिनाइयां आ गई थी। जब इसमें काम शुरू हुआ, इसके अप्रोच में काम लगना शुरू हुआ, तो इस तरफ से जब काम लगना शुरू हुआ था और 1 दिसंबर 2018 को प्रारंभ हुआ था, तो हम तो जनवरी 2019 में भी आकर के देखे और देखा कि काम में दिक्कत आ रही है। तो काम में जो दिक्कत आ रही है, तो हमने एक एक तरह से इसका अप्रोच पथ जो बन रहा था, उसका हमने एरियल सर्वे भी किया, और यह भी देखा कि किस तरह से वहां पर जो भी है मुंगेर साइड के अप्रोच में ये टोपो लैंड, और उसी में लोग अपना घर बना दिए थे। तो चूंकि टोपो लैंड था, तो ये तो बात आ गई सरकार के मन में, सरकार के अधिकारियों के मन में कि टोपो लैंड है, ये तो किसी का है नहीं, ये तो आसानी से बन जाएगा। लेकिन टोपो लैंड पर भी लोगों ने अपना इतना घर बना दिया था कि बन नहीं पा रहा था। तब वही जो हमने देखा, और देखा कि भाई इतने लोग इसमें बसे हुए हैं, तब हमने कहा कि भाई ये टोपो लैंड पर है, ये राज्य सरकार को, हम लोगों को निर्णय लेना पड़ेगा कि जितने लोग हैं रह रहे, इन सब लोगों को यहां से अपना जाने के लिए इनको हम लोग पैसा देंगे। और इसके लिए हम लोगों ने 58 करोड़ रुपया राज्य सरकार की तरफ से, एक छोटे से जगह में टोपो लैंड में जितने लोग रह रहे थे, उन सब लोगों से वहां से जाइए और दूसरी जगह पर रहिए, इसके लिए हम लोगों ने इंतजाम किया। और ये काम होने के कारण ही ये काम हो सका। और इसके अलावे जो अप्रोच पथ में कब्रिस्तान भी था, तो कब्रिस्तान के पास से ही जा रहा था, तो उसका आज कुछ हिस्सा पड़ रहा था। तो फिर वहां से भी लोगों से बहुत बात की गई, जो इधर हाल के महीनों में जो कठिनाई आ गई थी पिछले साल, तब फिर बात करके वो भी कहा गया कि भाई वहां पर भी बात कर लेना चाहिए। और बात करके तब तैयार हो गए, मैं इसके लिए उनको बधाई देता हूं। दूसरे साइड में हम लोगों ने जगह दे दिया, उसको भी स्वीकार कर दिए, तब जाकर के ये काम पूरा का पूरा हो गया, और भी काम हो रहा। और फिर बीच में भी हमने देखा कि काम तो शुरू हो गया, फिर देर क्यों हो रहा। तो अब तो जो हमारे यहाँ पर बैठे हुए हैं सब लोग मंत्री हैं और माननीय अपर मुख्य सचिव,
ये सब लोगों ने इसमें पूरी दिलचस्पी की और जिस प्रकार से यहाँ पर लोगों को लगा दिया और गाइडलाइन किया गया और प्रशासन ने भी पूरे तौर पर देखा कि इस काम को किया जाए। हम सीएम को भी इसके लिए धन्यवाद देते हैं कि फिर जो काम बीच में रुका हुआ था उस काम को तेजी से चालू किया गया और ये काम जब तेजी से चालू हो गया तो ये काम पूरा हो गया। तो आज कितनी खुशी हो रही है, बहुत खुशी की बात है। आज आपके बीच में आए हैं, अभी तो हम जा करके आपके बीच से निकल करके हम सब तो उसी रास्ते से गुजर करके आगे जाएंगे। एक बार जाने का हमको मौका मिल गया तो बड़ी खुशी होगी कि जिस बात की कल्पना कर रहे थे और वो चीजें बन करके तैयार हो गया, आप सबके सदुपयोग के लिए ये हो गया, कितना फायदा होने वाला है। तो आज तो हम उसको देखते हुए एक बार चले जाएंगे और उस तरफ से ही हम लौट करके जाएंगे राजधानी। तो ये सब देख करके मुझे खुशी हो रही है। और आज तो हमारे आदरणीय जो नितिन गडकरी जी हैं, उन्होंने सारी बातों की चर्चा की है और